बुक का जो अगला टॉपिक है 8.2 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल एवं विकृति। ठीक है, तो प्रतिबल होता क्या है? तो बल के साथ क्या जुड़ गया है? प्रति, तो ये प्रत्यानयन बल हो गया। और बटे में कितना है? क्षेत्रफल। माने प्रत्यानयन बल कितने क्षेत्रफल पर लगता है उसके मान को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबल। तो परिभाषा कैसे करेंगे यार? सीधा है, कोई भी परिभाषा हो फिजिक्स में एक ही नियम है कि जब बटा हो तो उसको एकांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांक। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को क्या बोलते हैं? प्रतिबल। बोलो तो एक बार। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है ना? द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, आपको ऊपर से बोलना है। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी इज नोन एज स्ट्रेस। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ये प्रतिबल है तो इसका मात्रक हम निकालते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा बताओ भला निकाल के। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये विमी सूत्र है कि इसका विमी सूत्र क्या है। तो इसका विमी सूत्र देखते हैं, है ना? तो बल का विमी सूत्र क्या होता है? mL/T-2। और क्षेत्रफल का क्या होता है? L2। इसको हल कर दोगे तो क्या बनेगा? mL, ये कट जाएगा ना एक ठो, तो L ऊपर जाएगा तो L-1 T-2। ये इसका विमी सूत्र हो गया, है ना? इसका डायमेंशनल फार्मूला निकल गया। अब इसके हम प्रकार की बात कर लेते हैं कि ये कितने टाइप्स का होता है ना? तो एक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, है ना? इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, तो जब प्रतिबल क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करता है ना? प्रतिबल क्या करे? प्रतिबल क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करे तो हम क्या करेंगे? कहेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक स्प्रिंग जैसी संरचना है, ये इसका जो नीचे का हिस्सा है ये वाला, ये उसका क्षेत्रफल कहलाया। और यदि मैं इसको नीचे खींचूं तो ऐसा समझना कि क्षेत्रफल जो है ऐसे है और जो बल लग रहा है वो ऐसे है ना? तो ये क्षेत्रफल और बल के बीच का कोण कितने बनेगा? 90। भाई ये क्षेत्रफल है, ये क्या कहलाया? क्षेत्रफल। और इस पर मैं क्या लगा रहा हूँ? बल लगा रहा हूँ। तो क्षेत्रफल हुआ ऐसा और बल हुआ ऐसा, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो रहा है? 90 डिग्री। समझ में आ रहा क्या? इधर से अब सामने से देखो, ये क्षेत्रफल हुआ और बल ऐसे लगे तो क्षेत्रफल के बल कैसे लग रहा है? लंबवत, परपेंडिकुलर लग रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या कहलाया? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? इसमें भी दो टाइप होते हैं इसके अंदर। एक होता है तनन प्रतिबल। कौन सा? तनन। इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, और दूसरा होता है संपीड़न प्रतिबल, और ये हो जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना? अब इसका मतलब समझो। वैसे तनन का मतलब क्या होता है? तानना, खींचना, लंबाई बढ़ जाए तो क्या कहलाता है? तनन। तो देखो जैसे यही लिखेंगे, ठीक है, प्रतिबल क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करे और उसकी लंबाई बढ़े, लंबाई क्या हो जाए? बढ़े, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तनन प्रतिबल। जैसे ये है, अब मैं इसको खींच रहा हूँ
तो लंबाई बढ़ रही कि घट रही है? बढ़ रही है, तो तान दिए आप, इसलिए इसका क्या हो गया? तनन। और कंप्रेशन का मतलब होता है दबा के रखना। तो आप अब इसमें क्या करोगे? फिर से वही, प्रतिबल क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करता है तो लंबाई घटती है। लंबाई क्या हो जाए? घट जाए। जैसे इसको मैं दबाऊंगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? छोटा। अरे इसमें दबा देता हूं। इसको यदि हम खींचे, लंबाई क्या हो गई? बढ़ गई। कौन सा प्रतिबल लगाए आप? टेंसाइल। अब मैं इसको ऐसे दबा दिया, अब ये क्या हो गया? छोटा। लंबाई क्या हो गई? घट गई। तो ये क्या कहला गया? संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, तो इसकी परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, इसको ऊपर से ही आपको बनाना है। तो पहले वाली अनुदैर्ध्य प्रतिबल की परिभाषा क्या हो गई? प्रतिबल क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करता है, तो इसे हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, अब तनन प्रतिबल क्या है? प्रतिबल क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करता है और वस्तु की लंबाई बढ़ती है, तो हम उसे क्या कहेंगे? तनन। अब यहाँ पर प्रतिबल क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करता है तो वस्तु की लंबाई घटती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ दूसरा टाइप भी है इसका है? नहीं, इसके दो ही टाइप हैं। एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल का ये टाइप है। अच्छा, इसके जो है प्रतिबल के 3 टाइप है ना, उसको अब हम देखेंगे। अगला होता है जलीय प्रतिबल, है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। प्रतिबल क्षेत्रफल के सभी भागों में लंबवत कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कि ये जलीय प्रतिबल है। जैसे मान के चलो एक गेंद है ना, अब गेंद को चारों तरफ से आप उसमें बल लगा के क्या करो? दबाओ, तब वो कैसा कहलाएगा? जलीय प्रतिबल कहला जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो मेरे पास एक तार है, तार को मैं यदि नीचे खींचूंगा तो ये क्या कहलाएगा? टेंसाइल, माने तनन प्रतिबल। तार को यदि मैं ऊपर दबाऊंगा तो ये क्या कहलाएगा? संपीड़न, कंप्रेसिव कहला गया। अब मान लो मेरे जैसे ये गेंद जैसे है, अब गेंद को मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चारों तरफ से सभी भागों से, और बल कैसे लगा रहा हूँ? उसके लंबवत लगा रहा हूँ, तो इस वाले स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे? जलीय। तो यहाँ पर क्या है? पूरा वही है, प्रतिबल क्षेत्रफल के बस यहाँ सभी भागों में लंबवत कार्य करता है, एक भाग में काम नहीं करता। जितनी पूरी की पूरी बॉडी है उसको हम क्या बोलेंगे? जब पूरे तरह से कार्य करे तब वो कैसा कहलाता है? जलीय हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे उदाहरण के लिए गेंद है, गेंद में सभी तरह से बल लग रहा है चारों तरफ से। जैसे अब हम खड़े हैं तो हमारे ऊपर जो है हवा भी बल लगाती है, प्रतिबल लगाती है, यहाँ से हमारे शरीर के लंबवत लगा रही है। और आपको ताजुब होगा कि आपको हवा को हटा के और 30 हाथी आपके ऊपर लाद दिए जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतना हवा बल लगाती है, 30 हाथी के बराबर बल लगाती है। ठीक है, उसको, है ना। तो अभी जब वो पढ़ेंगे हम लोग क्या दाब पढ़ेंगे, तब वहां पर उसको समझाएंगे कैसे कैसे। तो जलीय प्रतिबल समझ में आ गया, है ना। जितनी बड़ी बॉडी है उसके सभी हिस्सों में हमको क्या लगाना है? बल। एक हिस्से में नहीं, सभी हिस्सों में लगा दें, तब वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहला गया। और तीसरा होता है अपरूपण प्रतिबल। तीसरा क्या कहलाएगा? अपरूपण प्रतिबल, और इसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। तो पूरा है प्रतिबल क्षेत्रफल के समांतर, या कह सकते हो स्पर्शी, टेंजेंशियल कार्य करता है ना। अब टेंजेंशियल का मतलब समझो। यहाँ पर देखना, ये दिख रहा है एक डब्बा है, इसमें बल मैं 2 तरह से लगा सकता हूँ। इसको पकड़ के ऐसे खींचूं, है ना, तो ये इसके क्या हो जाएगा? लंबवत। तब ये क्या कहलाएगा?
अनुदैर्ध्य प्रतिबल, या इसको मैं ऐसे दबा दूं तब क्या कहलाएगा, माने इसी में संपीड़न कहलाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं लगाना है, मुझे अब ऐसा लगाना है, इसी के टच करते हुए, स्पर्श करते हुए ऐसा बल लगाएंगे। इसका रूप बदल रहा है, देखो अभी ये सीधा सीधा खड़ा है ना, अब मैं इसको ऐसा कर दिया, दब गया ये, है ना। तो आप इस क्षेत्रफल के कैसा करे हो, स्पर्श करके लगाए हो, टेंजेंट हिसाब से लगाए हो, इसके समांतर लगा दिए, तब वो कौन सा कहलाएगा, अपरूपण प्रतिबल। तो ये दोनों क्षेत्रफल के कैसे लगते हैं, लंबवत, और ये क्षेत्रफल के कैसा लग रहा है, समांतर। यदि मैं इसको ऐसा खींचूंगा तो क्या कहलाएगा, अनुदैर्ध्य, ठीक है। यदि मैं इसको चारों तरफ से बल लगाऊं तब क्या कहलाएगा, जलीय, है ना। इधर इधर जितना पूरा का भाग दिखता है चारों तरफ से लगाओ, सिकोड़ने की कोशिश करो, है ना, दबाने की कोशिश करो, तब ये क्या कहलाता। कभी कभी आप लोग मान लो एक ठो सेव खरीद लिए बाजार में, आप दुल्हन हो, तोड़ना है, तो बोलते हैं यार ऐसा करके दबा लेते हो यहाँ पास, ऐसा, फिर उसको फोड़ते हो तो चारों तरफ से दब रहा है, ठीक है ना, ऐसे है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, प्रतिबल क्षेत्रफल के कैसे लगेगा, समांतर लगेगा या स्पर्शी लगे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अपरूपण प्रतिबल। तो प्रतिबल समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अगले हिस्से में ये दो टॉपिक से बना है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो स्ट्रेन